सीएमसीक्यू प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। मोरन समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह असम की एक आदिवासी जनजाति है जो वैष्णव धर्म के मोआ मोरिया संप्रदाय की अनुयायी है। दूसरा, यह असम के उन 6 समुदायों में से एक है जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तीसरा, वर्ष 2025 में असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में रहने वाले मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। मोरन वास्तव में असम की एक आदिवासी जनजाति है और वैष्णव धर्म के मोआ मोरिया संप्रदाय के अनुयायी हैं, अतः कथन एक सही है। ये उन 6 समुदायों में से एक हैं। चाय जनजाति आदिवासी मोटोक, ताई अहोम, चुटिया और कोच राजबोंगशी के साथ जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं, अतः कथन 2 सही है। मार्च 2025 में असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में रहने वाले मोरन सदस्यों के लिए पीआरसी की घोषणा की, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जापानी इंसेफेलाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः एडीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। दूसरा, भारत में इसका टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चुनिंदा क्षेत्रों में लगाया जाता है। तीसरा, जबकि सुअर वायरस के लिए प्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं, मनुष्यों को टर्मिनल या डेड एंड होस्ट्स माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस मुख्य रूप से क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों, विशेष रूप से क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिंचस द्वारा फैलता है, एडीज द्वारा नहीं, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत ने स्थानिक जिलों में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत SA14-14-2 लाइव एटेन्यूएटेड जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस टीके की शुरुआत की है, अतः कथन 2 सही है। सुअर प्रवर्धित होस्ट होते हैं क्योंकि उनके रक्त में वायरस बहुत अधिक मात्रा में प्रतिरूप का निर्माण कर मच्छरों को प्रभावी रूप से संक्रमित करता है। मनुष्य डेड एंड होस्ट्स होते हैं क्योंकि उनके रक्त में वायरस का स्तर आमतौर पर इतना कम होता है कि काटने वाले मच्छर में संक्रमण वापस नहीं पहुंच पाता, जिससे संचरण चक्र टूट जाता है, अतः कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वक्फ संपत्ति का स्वामित्व बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे ईश्वर में निहित माना जाता है। दूसरा, केंद्रीय वक्फ परिषद गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। वक्फ संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर में निहित माना जाता है, अर्थात इसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। वक्फ संपत्तियां धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए होती हैं, अतः कथन एक सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी और यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, न कि गृह मंत्रालय के अधीन, अतः कथन 2 सही नहीं है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गाजा पट्टी का तटीय क्षेत्र भूमध्य सागर से जुड़ा है जबकि पश्चिमी तट पूरी तरह से स्थलरुद्ध है। दूसरा, गाजा पट्टी और पश्चिमी तट दोनों ही इजराइल तथा मिस्र के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे एक महत्वपूर्ण तट रेखा वाला एक तटीय क्षेत्र है। हालांकि पश्चिमी तट अंतर्देशीय है और पूरी तरह से स्थलरुद्ध है, जिसकी सीमा पूर्वी सीमा जॉर्डन नदी तथा मृत सागर द्वारा निर्धारित होती है, अतः कथन एक सही है। दोनों क्षेत्र इजराइल के साथ एक स्थलीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन केवल गाजा पट्टी राफा में मिस्र की सीमा बनाती है। पश्चिमी तट पूर्व में जॉर्डन की सीमा बनाता है और मिस्र की सीमा नहीं बनाता, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पहली बार होगा जब ग्लोबल साउथ का कोई राष्ट्र इस वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दूसरा, एआई पिंच फेस्ट पहल का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों के एआई स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। तीसरा, शिखर सम्मेलन के लिए जारी आधिकारिक लोगों में अशोक चक्र को शामिल किया गया है जो नैतिक और जिम्मेदार एआई का प्रतीक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयोजित कर रहा है। ग्लोबल साउथ का पहला ऐसा देश है जो इस प्रकार के समिट की मेजबानी कर रहा है, अतः कथन एक सही है। एआई पिच फेस्ट, इसमें वैश्विक नवोन्मेषी एआई स्टार्टअप और भारत के टीयर 2 और 3 केंद्रों के उच्च संभावित उद्यमों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें महिला नेताओं और दिव्यांग परिवर्तनकर्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अतः कथन 2 सही है। शिखर सम्मेलन का आधिकारिक लोगो अशोक चक्र को दर्शाता है, जो नैतिकता, समावेशिता और जिम्मेदार एआई शासन का प्रतीक है, अतः कथन 3 सही है। विद्रोहों और उनके नेताओं के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। पहला मालाबार विद्रोह, सिद्धू और कान्हू। दूसरा संथाल विद्रोह, अली मुसलियार, कुन्हमेद हाजी। तीसरा नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, मालाबार विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार और वारियान कुनाथ कुन्हामेद हाजी ने किया था, न कि सिद्धू और कान्हू ने, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था, मोपला नेताओं ने नहीं, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व विश्वास बंधुओं दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास ने किया, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ओमान की खाड़ी में होर्मुज जलडमरू के मुहाने पर स्थित है। दूसरा, यह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है जो सीधे खुले महासागर तक पहुंच प्रदान करता है। तीसरा, भारत के विकास प्रयास शाहिद कलंतरी टर्मिनल पर केंद्रित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, चाबहार बंदरगाह एक गहरे पानी का बंदरगाह है जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के पास हुर्मुज जलडमरू के मुहाने पर स्थित है, अतः कथन एक सही है। यह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है जो सीधे खुले महासागर तक पहुंच प्रदान करता है और भारत को बड़े मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित एवं प्रत्यक्ष पहुंच उपलब्ध कराता है, अतः कथन 2 सही है। इसके 2 मुख्य टर्मिनल हैं, शहीद बेहिश्ती और शहीद कलंतरी, जिनमें भारत शहीद बेहिश्ती टर्मिनल के विकास में सक्रिय रूप से शामिल है, अतः कथन 3 सही नहीं है। एनी स्पार्क्स कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। विकल्प बी, 8 पूर्वोत्तर राज्यों में नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करना। विकल्प सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मेधावी विज्ञान छात्रों को इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से परिचित कराना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रुचि पैदा करना। विकल्प डी, उपग्रह डेटा का उपयोग करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना और बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुंच और ज्ञान के लिए पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम एनी स्पार्क्स। एनी स्पार्क्स एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा बढ़ाने और जागरूकता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम छात्रों को बेंगलुरु स्थित इसरो के भ्रमण के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान एवं अन्वेषण में भारत की प्रगति का गहन अनुभव प्रदान करके भौगोलिक और सूचनात्मक अंतराल को कम करने का प्रयास करता है, अतः विकल्प सी सही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? विकल्प ए प्रथम, विकल्प बी चतुर्थ, विकल्प सी 8वां या विकल्प डी 10वां। नीरज चोपड़ा 84.03 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में 8वें स्थान पर रहे, अतः विकल्प सी सही है। होलोबॉक्स तकनीक संग्रहालय के अनुभव को कैसे बेहतर बनाती है? विकल्प ए, रियायती टिकट देकर। विकल्प बी, ऐतिहासिक हस्तियों के साथ संवाद की अनुमति देकर। विकल्प सी, स्वचालित निर्देशित पर्यटन के माध्यम से। विकल्प डी, कलाकृतियों की डिजिटल प्रतियां प्रदर्शित करके। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, होलोबॉक्स आगंतुकों को प्रश्न पूछने और ऐतिहासिक हस्तियों के एआई जनरेटेड अवतारों के साथ वास्तविक समय में संवाद करने में सक्षम बनाता है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राज्य का निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विकल्प ए, मुख्यमंत्री। विकल्प बी, भारत के राष्ट्रपति। विकल्प सी, राज्य के राज्यपाल या विकल्प डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।